Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के औरंगाबाद गांव से एक खबर सामने आ रही है जिसमें एक परिवार में 5 लोगों की मौत हो गई है। मामला सामने आया है कि नरेश नाम के एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों और बीवी को मारने के बाद खुद को फांसी लगा दी। बताया जा रहा है कि उनमें से एक बच्ची नरेश के बड़े भाई समय वीर की थी, जिनकी मौत सड़क दुर्घटना में 8 साल पहले ही हो गई थी। वहीं नरेश के 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्ची उनके मामा के यहाँ रहती है। आज हम आ गए हैं औरंगाबाद में नरेश के घर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नरेश का घर है जहाँ उन्होंने अपने बच्चों को मारने के बाद खुद को फांसी लगाई। हम यहाँ बात करेंगे इनके परिवार के लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहे, ऐसा नरेश को कदम क्यों उठाना पड़ा। आइए हम बात करते हैं इनके परिवार के लोगों से। नाम मेरा मनोहर लाल है, नरेश का भाई लगता हूँ बड़ा। कैसे हुआ था? मतलब ये खुला एरिया में देख रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे वो लोग सोए हुए थे, तो अचानक कैसे किया था उन्होंने कुछ? अब इसका तो कन्फर्म नहीं हो पाया जी। मेरे को तो सुबह 7 बजे फ़ोन गया था, ऐसे जो हादसा हो गया है। तो मैं तो दिल्ली से आया था हुआ। मम्मी हमारी यहाँ थी नहीं, पापा हमारे उधर बाहर सोए हुए थे उधर साइड में, और वो सब इधर थे, बच्चे और फैमिली जो भी थे। तो शाम को आया था 4-5 बजे। तो जब आप बता रहे थे कि मतलब इन्होंने फांसी यहाँ जहाँ पंखा लटका हुआ है वहाँ लगाया था, तो उससे पहले जब उन्होंने बच्चों को मारा तो किसी को आवाज़ आई बचाने की? किसी को नहीं आई जी, पता ही नहीं चला यहाँ पे किसी को क्या हुआ है। सुबह पता चला, पापा जब उठे थे तो उन्होंने तो लेट तक देखा जी, कोई उठा नहीं है। तो पड़ोसी इनसे बोला, बच्चे को भेजा तो देखा तो वो पंखे से लटका हुआ था। तो पापा ने कुछ नहीं बताया कि रात को आवाज़ आई थी, कुछ नहीं, हलचल कुछ हुई नहीं, थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा कुछ? इसको तो कन्फर्म नहीं कर सकते जी हम अभी तो, क्योंकि कोई बात ही ऐसी सीरियस नहीं थी इसी प्रकार की, हंसी खुशी थे सब। जैसे कि एक बात आपने बताई अभी वो सामने आई नज़र में कि आप बताए थे कि पापा के जो है 2 शादी हुई थी जी। तो ऐसे में दूसरी मम्मी के साथ नरेश जी रहते थे जी तो मम्मी से कोई अनबन हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मम्मी हमारी दवाई लेने के लिए कोसी गई थी, वो रिश्तेदारी में थी। सुबह पता चला तो वो वही थी। वो अपने मम्मी के साथ खुश रहते थे? हाँ, सबके साथ खुश रहते थे, हमारे साथ आना जाना, हंसना बोलना सब कुछ अच्छा था। तो बच्चों को मारना कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कुछ तो अब कारण इसमें होगा? कुछ नहीं कह सकते जी, अब क्या है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। या नरेश जी के टोटल कितने बच्चे थे? उसके 3 बच्चे थे। तो एक और कहाँ है? एक लड़की उसकी मामा के पास रहती है, सबसे छोटी वाली। ये अपनी ससुराल से आयो और पता न कोई परेशानी ऐसी हो महसूस न करी लोगन में आए के माने अपनी में जो परेशान कोई बात ऐसी महसूस नहीं करी। ये बताओ कैसे अंदाजो लगा में माने यूँ फैसलो कैसे ले लियो? क्योंकि कहीं ना कहीं 5 लोगों एक साथ मार के खुद को फांसी पे लगा देना हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। तो या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कहीं से कोई धमकी मिली हो या कुछ हो। कोई बात ऐसी नज़र में नहीं आ रही, कोई बात ऐसी काई से भाग्यो न कोई बात। अच्छा एक बात बताइए, नरेश का स्वभाव आपकी नज़र में कैसा था? बहुत बढ़िया, पूरे ट्राई कर लियो जी 5 बार। इतना बढ़िया बालक सुकारो सो गाँव में न मिलेगा। कारणों के बारे में अभी तक हम अनभिज्ञ हैं। कल हमने मौके पे पुलिस बुलाई थी और 5 की 5 डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम कराया। ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच कर रही है इसमें अभी। तो उससे पहले कि उनके स्वभाव कैसे थे, मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ कदम उठाने वाले हैं वो? स्वभाव अगर देखा जाए तो हम सारे भाइयों में नरेश का स्वभाव बिल्कुल सबसे शांत था। ऐसा किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि इस तरीके का कदम भी वो ज़िंदगी में कभी उठा सकता है। कल परसों जब ये हादसा हुआ, वो शाम को आया है, तो परसों भी पड़ोसियों के साथ शाम को वो बाहर बैठा रहा है, उनके साथ बातचीत की है। किसी को भी उसके बिल्कुल रिएक्शन कोई ऐसे नहीं दिख रहे थे कि इस तरीके का कदम कोई वो उठा सकता है। ये कैसे, मतलब आप लोगों को कैसे पता चला कि अचानक जो है कमरे के अंदर ऐसा कुछ हुआ है? सुबह 5:30 बजे ताऊ जी वहाँ बाहर लेटे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि अभी तक कोई भी जगह नहीं है घर में, भैंस वगैरह सब बंधी हुई हैं, तो उन्होंने के पड़ोसी के बच्चे को बोला कि बेटा अंदर देख एक बार, अपनी आंटी को देख कैसे अभी जगह तक नहीं है, उनको जगा दो। तो लड़का अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ जो नरेश था ये उस पर फांसी पे लटका हुआ था। तब जाके सबको अड़ोसी पड़ोसियों को पता लगा, सुबह 5:30 के बाद।
आपको लगता है कि इसमें कोई मतलब उनका जो है आर्थिक परेशानी है या कुछ पर्सनल दबाव हो कहीं से, ऐसा कुछ? नहीं, आर्थिक परेशानी से तो परिवार सुख संपन्न है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि भाई उसको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आर्थिक कमी के कारण उन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली बेची, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। नहीं 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 नहीं, आर्थिक कमी के कारण नहीं बेचा था। वो अपना जो खेती बाड़ी जमींदारी का काम करता था। अभी पिछले 4-5 महीने से उसने एक अपना होटल टाइप में उसने चलाया था, तो अब वो ऐसे ही खड़े थे तो इसलिए उसने उसको बेचा था। और उसने उसका उल्टा 1,55,000 रुपया लोन भी क्लियर किया था। तो ऐसा तो आर्थिक तंगी से जूझने वाला वो लोन क्लियर नहीं करता। तो ये चीज़ें तो यहाँ आके ख़त्म हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो परिवार में और कितने लोग हैं जो अभी मतलब मौजूद है उनके शोक में? मतलब परिवार में पिताजी हैं अभी फ़िलहाल, भाई एक पहले एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था, उसके बाद माताजी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई थी। ये पाँच लोग अब इस इंजरी में चले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि भतीजी रविता को भी उन्होंने मारा था साथ में। भतीजी साथ में ही रहती थी, क्योंकि भाई पहले एक्सपायर हो गए थे तो भतीजी इनके ही साथ में रहती थी। तो ऑब्वियसली बात है कि वो 5 लोग जब गए हैं तो उनमें रविता भी शामिल थी। वो रीज़नों के बारे में अभी भी किसी भी अंदे से कोई भी अंदेशा लगाना, कहीं ना कहीं कुछ भी हम भी सोच रहे हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे ख़त्म हो जा रही हैं। अभी कुछ भी इस बात के बारे में क्लियर कह पाना उचित नहीं है। बताया जा रहा है कि झांसी से एक दिन पहले ही लौटे थे वो। हाँ, वो मंगलवार शाम को ही वापस लौटे थे। तनाव था उनके दिमाग में, मतलब कोई हाव भाव? मैंने आपको अभी पहले बताया है कि शाम के टाइम वो पड़ोसियों के साथ बाहर बैठे रहे हैं, उनके साथ हंसी मजाक वो करते रहे हैं। ऐसा कुछ भी लग ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कदम कोई उठा सकता है। ऐसा कोई मामला बिल्कुल कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहा। ससुराल से आया हो, मेरे को उन्होंने खाना खिलाया शाम को 8 बजे। खाना खिला के भाई खाना खाया, खाना खा के मैं बाहर रास्ता में बतलाने लगा हूँ पंडित जी से। वो अपने अंदर रहा है। 9 बजे करीब में अपनी चारपाई पे 10 बजे अपनी चारपाई पे जाए लेट को। 11 मेरी सांस की बीमारी है, खांसी की। तो रात को 11 बजे मैं खांसी में परेशान कर रहा हूँ, उठाई गोली ली, गोली लेकर पानी पी के फिर लेट गया। सुबह 5:30 बजे मैं उठा, हुक्का पीने की आदत है। घर का गेट, उसका गेट खोला, गेट खोल के और कोने पे जो मकान है वहाँ मैंने हुक्का पियो जाके और वापस आया। घर आया, आँच नहीं थी। पंडित मंदिर वाले पंडित जी हैं, उनसे मैंने, वो भैया पंडित जी आँच लिए थोड़ी, वो आँच ले आया। अरे मैंने ईश्वर यार और दिन तो जनानी अकेली रहेगी, चलो कोई नहीं, आत्म रईस भी है और ये भैंस बन रही है, अभी तक इनने भैया वो ने जगा दे, मैं तो जाना सकूँ ना आवाज़ मारूँ, बच्चे सो रहे। मैंने आवाज़ मारी 3, कोई नहीं बोला। उसने अपनी जनानी बुलाई, बोलो माँ तसले का, और इन बच्चे ने जगा जाके, वो जाके देखी तो हाल तो लड़का लटका। जब जो जनानी चिल्लाई एकदम तो ग्रुप लग रहे हैं लाइन काटने के, मैंने तुरंत ग्रुप खींचे, मैं को बिजली ने कट कर दिया होगा। अरे मैं भैया का बिजली पकड़ लिया कोई? अरे बोले हाँ बिजली नहीं, ये तो मामला साहब। ये कल है घर का जो ओनर है नरेश कुमार, उसने अपने 2 बेटियां थी और एक बेटा, अपनी वाइफ, इनको चारों को पहले जहर दे रखा था। अभी तक क्लियर तो नहीं हुआ, बाकी संभावना के जहर दे के मारा और उसके बाद खुद फांसी खा ली इसने। तो सर मामला सामने आ रहा है कि उसके पापा भी सामने मौजूद थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि कैसे मौत हुई, मतलब जहर दे के मारा या गला घोट के मारा, किसी को आवाज़ तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी। वो उसमें लग रहा है वो रात को उसने शायद खाने में उनको जहर दिया है, क्योंकि उसके फादर थे वो बाहर की तरफ सो रहे थे, ये अंदर की तरफ थे। तो वहाँ मौके पर जाने के बाद ऐसा भी कुछ नहीं लगा कि भाई कोई संघर्ष हुआ है। वो बिल्कुल जैसे थे वैसे बेड पर लेटे हुए हैं। तो इससे महसूस हो रहा है कि उन्होंने खाने में जहर दिया, उसके बाद उनका मर्डर किया। सर बताया जा रहा है कि वो बंदे ने कुछ महीने पहले जो है अपना ट्रैक्टर ट्रॉली बेचा, अपना पुराना कर्जा चुकाया। तो अगर कोई अपना मतलब आत्महत्या करना चाह रहा है तो अपना कर्जा क्यों चुकाएगा? ऐसा आपको लगता है कि मर्डर का? ऐसी तो कोई संभावना अभी तक दिखाई नहीं दी, ना कोई मौके पर ऐसा कोई सर्कमस्टेंस लगा कि भाई जिससे कोई मर्डर की संभावना बन रही हो। ये तो वहाँ झांसी में किसी होटल कर रखा है इसने, वहाँ कल ही 1 दिन पहले ही कर रहा था। तो सर ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, बाकी वो आएगी तो क्लियर होगा कि कैसे एक्सपायर हो बाकी चारों। बाकी देखने से यही लगता है कि उसने जहर खिला के या... हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि उसने खाने में कुछ न कुछ उनको जहरीली चीज़ दी है जिससे वो बेसुध हो गए। उसके बाद उनका साथ गला दबाया लगता है और खुद फांसी
आत्महत्या कर ली अपने। बाकी सब परिवार के लोगों में आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ बताया? परिवार से लोगों से, आस पड़ोस से सभी से बात की उन्होंने, लेकिन किसी ने भी ऐसी कोई शंका जाहिर नहीं की भाई इसने कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं बताया किसी ने, क्यों उनका कोई पारिवारिक मैटर भी नहीं है, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो जैसे कि हमने पूरा मामला समझने की कोशिश की, तो वहीं नरेश के परिवार में नरेश के चचेरे भाई से बात की। उनका कहना है कि नरेश को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। वहीं हमने उनके पिताजी लखीराम से बात की, तो उनका कहना है कि रात को अपने बेटे से मुलाकात की, उन्होंने बात की अच्छी खासी। नरेश ने अपने पिताजी को बताया कि किस हिसाब से जो है उनको वहाँ झांसी से अच्छी खासी इनकम हो जाती है, ठीक ठाक कमाई अब हो रही है। उनके पिताजी को बिल्कुल भी नहीं लगता कि नरेश जो है ऐसा कदम उठा सकता है। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और साथ में खुद को फांसी पे लटकाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं हमने डीएसपी सज्जन सिंह जी से बात की, जाना कि आखिर क्या है मामला। तो उनका कहना है कि मौका वारदात पर पहुंच के उन्हें ऐसा लगा कि नरेश ने पहले अपने परिवार को जहर दिया, फिर अपने आप को फांसी पर लटकाया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला अच्छी तरह से खुल पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.